ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। इसके साथ ही जैसे मैंने कहा उनकी गति, उनका मन का कारक होना और उनका ये कारकत्व कि जिस भी भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण उनका गोचर बहुत प्रभावशाली होता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाला होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। ये जानने के लिए, समझने के लिए कि सप्ताह कैसा जाएगा, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, इस अंधकारमय जीवन में एक ज्योतिष ही ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ा मार्गदर्शन दे सकती है। हाँ, राशिफल सामान्य आधार पर होते हैं पर फिर भी जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता जैसा मैंने कहा काफ़ी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे, पर ये 11 तारीख को नहीं होगा, ये 12 तारीख को होगा। 11 तारीख तक चंद्रमा रहेंगे कुंभ में और वहां तक का तो हम गोचर देख ही चुके हैं, तो दोबारा उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला जो गोचर इस हफ्ते का हो रहा है वो 12 तारीख को हो रहा है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में 12 अगस्त सुबह के 6 बजे आ जाएंगे और 14 अगस्त सुबह के 9 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। और क्योंकि वो आपके त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है और भाग्य से नवम में ही बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। भाग्य का साथ मिलता है यहाँ पर। पंचम में जब चंद्रमा आते हैं तो क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और मंगल का प्रभाव भी है यहाँ पर। और मंगल जो हैं वो आपके लग्नेश हैं और मंगल आपके छठे घर के स्वामी भी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं। ये भी उपचय भाव, ये भी उपचय भाव। तो ये बताता है कि हफ्ते का शुरुआती भाग ही जीवन में गति लेकर आएगा, कुछ अच्छा कार्य बनेगा। चंद्र मंगल योग बना हुआ है, इसका भी मतलब होता है कि धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा शनि के साथ हैं जो वक्री हैं, तो ये क्या बन गया, विषदोष, और मंगल का प्रभाव भी है। तो इसके कारण क्या होता है ना कि गुस्सा बहुत आता है। शनि चंद्रमा ऑलरेडी विषदोष है, तो ये कभी कभी पेसिमिस्टिक सोच, नेगेटिव सोच, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, और जब मंगल का तत्व भी आ गया शनि के साथ तो ये एग्रेशन ही दिखाता है। और क्योंकि पंचम भाव है तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है यहाँ पे आपको इमोशनल चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना और नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव सोच, नेगेटिव परिस्थितियों से, नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहिए। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, तो इसका अर्थ यही होता है कि धार्मिक रहिए, धार्मिकता के पास, आध्यात्मिकता के पास रहिए, अपने गुरु के सानिध्य में रहिए, शास्त्र पढ़िए, अवश्य एक लाभ मिलता है। पंचम में क्योंकि ये सब हो रहा है तो ना आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, इससे थोड़ा शांत रहेगा। नवांश कुंडली ठीक है, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े निर्णय या इमोशंस में बह के काम मत कीजिएगा। बिजनेस में ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बांधा हुआ है, थोड़ा सा नई चीज़ों को ट्राई कीजिए। लव लाइफ में ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर बातचीत कीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रहा है। स्टूडेंट्स, पेशेंस की बहुत आवश्यकता है। अभी लगता है जल्दबाजी में अपना ही काम बिगाड़ते हैं और यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपको नसों की प्रॉब्लम, पेट के रोग और थोड़ा सा एंग्जाइटी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है
बिजनेस में जैसा मैंने कहा कि कुछ अलग करने का टाइम आ गया है, कुछ बड़े निर्णय लेने का समय आ चुका है। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में और 16 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अच्छी चीज़ों की पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, छठे घर में आए हैं और लग्नेश की दृष्टि भी है, और ये खुद लग्नेश की राशि है, यानी कि मंगल की राशि। तो ये लीगल कार्यों में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। केतु की दृष्टि भी है, मंगल की दृष्टि भी है और छठा भाव भी है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अच्छा आपका आउटकम रहेगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और मंगल केतु दोनों ही एक प्रकार से स्किल्स के कारक हैं, तो स्किल्स डेवलपमेंट का भी मौका मिलेगा। तो ये समय आपका ठीक है, अच्छा है। बस क्या है कि चंद्रमा छठे घर में है और मंगल का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी है। यहाँ पे ना व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहती हैं, मतलब कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, पर व्यर्थ की चिंताएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया, छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेना, ये ज़्यादा चीज़ें तंग करेंगी। अदरवाइज इस समय कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा। हाँ, नवमेश है चंद्रमा, मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, नवम में ऑलरेडी सूर्य गोचर कर रहे हैं। ये वो टाइम है जब बॉसेस से मतभेद हो सकते हैं। नवांश कुंडली, अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से मदद मांगिए। कभी कभी होता है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कुछ खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे, एटलीस्ट डिस्कस कीजिए, रास्ते निकलते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन किसी के काम में दखलंदाजी नहीं और ना ही किसी को अपने काम में दखलंदाजी करने दीजिएगा। बिजनेस में आई थिंक थोड़ा सा ना सोच विचार करना पड़ेगा। आपकी कई प्लानिंग ऐसी है जो सार्थकता से बहुत दूर है। लव लाइफ, एक फ्लो की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है, उस पर काम करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, पॉजिटिविटी की कमी दिख रही है। आज के टाइम में जीवन जितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो यहाँ पे कभी कभी हमें खुद ही प्रयास करने पड़ते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए या सकारात्मकता बनाने के लिए। स्टूडेंट्स, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंग्जाइटी थोड़ी आपकी बढ़ती हुई दिखती है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक, आपका छठा घर बली है। दुश्मनों पर काबू पाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि व्यर्थ की चिंताएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगी, उन पर कंट्रोल कीजिएगा। 16 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सातवें घर में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो देखिए न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में आ गए, तो पहला तो राजयोग बना, दूसरा राजयोग बनाते हुए चंद्रमा उच्च के हो गए, और तीसरा ये चंद्रमा लग्न भाव को देखेंगे। ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि हफ्ते का ये जो भाग है आपका, ये बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, शनि की दृष्टि है तो उस पर आते हैं हम, लेकिन ये टाइम बहुत अच्छा है। हफ्ते के शुरुआती 2 भागों के कंपैरिजन में हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। सप्तम में चंद्रमा है, तो अगर ऑफिस में पद प्राप्ति आदि की बात चल रही है, प्रमोशंस की बात चल रही है, या आपको इवन ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसके लिए भी योग बन जाता है। बिजनेस में लाभ होगा, जीवन में सकारात्मकता आएगी और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और एक ओवरऑल सकारात्मकता का प्रभाव दिख रहा है। शनि की दृष्टि विषतोष है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा बोलिएगा मत जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में हो या लोगों के सामने हो, और दूसरा मैरिड लाइफ में भी कम ही बोलिएगा। अदरवाइज ये समय जो है आपका पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली बताती है कि रिएक्टिव कम रहेगा, अगर इस चीज़ पर आपने ध्यान दे दिया तो समय बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, भाग्य का भी साथ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात चलती है तो बहुत चांसेस हैं आपके। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अवेयरनेस बढ़ाइए अपने बिजनेस के बारे में। अभी लग रहा है कि टैलेंट में या स्किल्स में कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। लव लाइफ, थोड़ा होपफुल रहिए, थोड़ा सकारात्मक रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखिए। वैवाहिक जीवन, एक जो इनोसेंस होती है रिश्ते की ना, वो गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। वो वापस ले आइए, अन्यथा पता नहीं चलता कब रिश्ते अंत की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स,
बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत शुभ है। कोई अच्छी न्यूज़ भी आ सकती है, दूसरा भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। कोई एग्जाम वगैरह है तो बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से यूट्रस आदि की प्रॉब्लम महिलाओं में, पुरुषों को अगर प्रोस्टेट के इश्यूज हैं दिक्कत देगी। गॉल ब्लैडर की परेशानी, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग क्रिएटिविटी, नई सोच और बड़ी सोच के लिए बहुत अच्छा है। उपाय किस रूप में? आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है और बजरंग बली को आटे के हलवे का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।